आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आज शाम को एक बार फिर से अपने परिवार के साथ हम संगति करने के लिए इकट्ठा हैं और अब हमारा समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग ध्यान दें। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं ध्यानपूर्वक तो परमेश्वर को इससे प्रसन्नता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक रास्ता दिखाता है और जैसा परमेश्वर चाहते हैं अगर हम उनके अनुसार अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर भी हमें आशीषित करते हैं। आज हम यही प्रयास करें, यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज शाम का वचन मेरे लिए हो, हमारे लिए हो, ताकि हम परमेश्वर उस दिशा में बढ़ें जिसमें आप हमें लेके चलना चाहते हैं। आइए आज शाम को हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 वचन से लेकर और उसके 30 वचन तक। 28वां वचन जो है ये एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, यहाँ पे एक निमंत्रण है लोगों को, वो बुलाहट है, बुला रहे हैं लोगों को। लेकिन इसके साथ में प्रभु यीशु मसीह कुछ हमें बहुत संतावना भी देना चाह रहे हैं वचन को कहते हुए, क्योंकि कई बार हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करते हैं या निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे अंदर हमारे मन में आते हैं, हम चिंतित होते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु कुछ वचन कह के उनको बहुत ही सहज करना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत उनको तसल्ली देना चाहते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं और बहुत अपने मसीह जीवन को बहुत आसानी से हम जी सकेंगे। आइए हम लोग देखें क्या चीज़ें हैं। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 वचन, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह है प्रभु का वचन, इसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। 3 चीज़ें हैं जो आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पे जो है वह है प्रभु यीशु मसीह का एक निमंत्रण, एक बुलावा। और प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को बुला रहे हैं तो वो इसलिए लोगों को बुला रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने लोगों को देखा तो उन्होंने पाया कि लोग जीवन के अंदर ऐसे हैं जो बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोझ से दबे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत अनेकों प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जीवन को सहज बनाने के लिए, सफलता पाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी वो बोझ से दबे रहते हैं। जितना अधिक वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने संकट, अपनी परेशानियों से हम बाहर निकलें, उतना ही अधिक वो और अधिक उसमें फंसते जा रहे हैं। इसको हम इस तरीके से सीखने की कोशिश करें कि जब कोई व्यक्ति दलदल के अंदर फंसा होता है और वो अपनी ताकत से जितना अधिक वो निकलने की कोशिश करेगा उतनी अधिक वो उसमें धंसता जाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि कोई और उसको निकाले तो आसानी से निकल जाएगा। ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने अधिक वो फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहा, 28वां वचन, उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों। किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं? वो जो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और केवल वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से अपनी मुश्किलों से, परेशानियों से हम बाहर निकल आएं। ऐसे लोगों को बुला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो बोझ से दब गए। बोझ उनके ऊपर शायद कर्ज का है, बोझ उनके ऊपर कई अन्य चीज़ों का है, असफलता का बोझ है और इससे वो दबे जा रहे हैं। ये बोझ वो है जो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जो उनकी आत्मा पे, उनके मन पे, उनके दिमाग पे वो बोझ है और उससे दिन प्रतिदिन वो दबते जा रहे हैं। ये वो बोझ की बात नहीं कर रहे कि किसी ने अपने सर के ऊपर कोई बोझ रखा है। ये बोझ वो है जो किसी के मन के ऊपर बोझ है, किसी के दिमाग पे बोझ है। दिन रात वो सोचता रहता है, दिन रात वो उस परेशानी से निकलने के लिए सोचता है, प्रयास करता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण उनको सहज करने के लिए है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ। यहाँ पे अगर हम देखें संख्या, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 या 2, 3 लोगों को बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, हे सब,
हर एक के लिए, ना तो इसके अंदर कोई जाति, ना धर्म, ना कोई और ऊंच नीच की बात है। हर एक वो व्यक्ति जो आज मुश्किल और परेशानी में है, हर एक वो व्यक्ति जो आज बहुत ज़्यादा संकट में फंसा हुआ है, उन सब के लिए ये वचन है। प्रभु कह रहे हैं तुम आओ। हर एक को प्रभु उसके बोझ से, परेशानी से वो निकालना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं तुम आओ मेरे पास। यहाँ पे जो वचन में हमें ध्यान देना वो ये है, प्रभु यीशु मसीह हर एक को निमंत्रण दे रहे हैं, हर एक को बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरे पास आओ। बड़ी बात यह है, यदि हम छूटना चाहते हैं किसी अपने जीवन के संकट या परेशानी में से, तो हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार के 10वें अध्याय में एक अंधे व्यक्ति के बारे में। वो था बर्तिमाई। वो अपने स्थान पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था और बोल रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने बहुत ऊंची आवाज़ से पुकारा, बोला, और जब प्रभु यीशु मसीह रुक गए उसकी आवाज़ को सुन के, तो प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया, और वो अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। तब उसकी आंखें खुल गई। हमें ज़रूरत है कि हमें प्रभु के पास आएँ, और प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी जगह पे हम बैठे रहेंगे, हम सोचें यहीं सब कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। प्रभु के पास आने का मतलब है पूरे अपने मन से, अपने विचारों से प्रभु के पास आ जाना। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के पास आपके लिए कुछ है देने के लिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब है मैं तुम्हें, तुम्हारे मन में आराम दूंगा। तुम्हारे मन का जो बोझ है वो हट जाएगा, तुम चैन पाओगे। यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक निमंत्रण उन लोगों को जो आज अपने जीवन के अंदर किसी भी परेशानी के अंदर वो फंसे हुए हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे और धंसते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ। आज हमें उठ के प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। जितने लोग प्रभु के पास आ गए, जितने लोग आना चाहते हैं, प्रभु उनको विश्राम देते हैं, अवश्य देते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव हो सकता है, जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमारे को आज़ाद कर दिया, प्रभु ने हमारे बोझ को हटा दिया। यह है हमारा प्रभु। पहली चीज़, प्रभु हर एक को अपने पास बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह हमसे एक उम्मीद कर रहे हैं, हम उनके पास आएँ और क्या कुछ हम ले लें। 29 वचन में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। दूसरी चीज़ जो प्रभु हमसे चाह रहे हैं वह है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये जुआ वो है जो बैलों के ऊपर रखा होता है और फिर वो खेत में हल जोतते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं एक समर्पण की, एक समर्पण की। प्रभु के पास आना है, अपना समर्पण कर देना है और प्रभु को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेना है, उसका जुआ अपने ऊपर ले लेना है एक समर्पण के साथ। समर्पण का मतलब है, अब प्रभु हम तेरे पास आ गए, अब अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन हम तेरी मर्जी के अनुसार जिएंगे। अब हमारी कोई भी इच्छा अपनी नहीं होगी। और इसके लिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि तुम किस तरीके से ऐसा जीवन जी सकते हो। उन्होंने कहा, तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु के पास जब हम आते हैं और जब अपना समर्पण करते हैं, तो हमें बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ जिया है। प्रभु ने अपना जीवन लोगों के लिए एक बड़ा आदर्श बना के रखा है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे थे अपने चेलों के साथ, तो वहाँ पे लिखा है कि वो जब उनको पता चला कि अब सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया गया है, सारा अधिकार है, जब उनको पता चला कि अब मैं अपने पिता के पास वापस जाने वाला हूँ, लिखा है वो भोजन पर से उठे और उन्होंने अपने कपड़े उतारे, कमर में अंगोछा बांधा, बर्तन में पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोने लगे। ये थी प्रभु यीशु मसीह की दीनता और नम्रता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन और मन में नम्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में नम्र थे। बहुत ज़्यादा आज प्रभु हमसे जो चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, हमें दीन और नम्र होने की आवश्यकता है। हमारी दीनता हमें ऊंचाई पे ले जाती है, हमारी नम्रता हमें सफलता की ओर ले जाती है, हमारा घमंड, हमारा गर्व हमें नीचे की ओर लेके आता है। इसलिए याकूब 4 अध्याय उसके 10 वचन में याकूब ने लिखा इस तरीके से, परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। ऊपर जाने का रास्ता जो है
वो दीनता और नम्रता के अंदर ही है। जितना अधिक आप अपने आप को दीन और नम्र बनाएंगे, उतने ही अधिक परमेश्वर आपको महान बनाता चला जाएगा। दीनता और नम्रता का मतलब होता है अपने मन में से अपनी सारी उन चीज़ों को बिल्कुल कूड़ा समझना, जीरो बना देना, जिनके ऊपर आज हम गर्व करते हैं, जिनके ऊपर आज हम फूलते हैं। हमारे चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारी खूबसूरती हो या पैसा हो, हमारी धन दौलत हो, नौकरी चाकरी हो, उन सब चीज़ों को प्रभु के पास आके हमें बिल्कुल कूड़ा समझना है। ये संत पौलुस ने भी कहा, उसने कहा मसीह यीशु के कारण मैं उन चीज़ों को बिल्कुल कूड़ा समझता हूँ जो कभी मेरे लिए बड़ी लाभ की होती थी, जिनके ऊपर मैं बड़ा घमंड करता था। आज हमारे लिए जो कुछ है वह हमारा प्रभु। जब हम दीन और नम्र अपने आप को बनाएंगे इस तरीके से, प्रभु हमें महान करेंगे। ये दूसरी चीज़ है जो प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं, वह है एक समर्पण। समर्पण इस तरीके का कि अब प्रभु हम तेरी मर्जी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। प्रभु हम पूरे दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को हम जीना चाहते हैं। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी बात, और वो ये है 30 वचन के अंदर लिखा है इस तरीके से, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो बहुत ही समर्पण अपना कर रहे हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक साहस देना चाहते हैं, एक हिम्मत देना चाहते हैं। और साहस इसलिए देना चाहते हैं कि इस बात को जानो और समझो कि प्रभु के पीछे चलने का रास्ता कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आप समर्पण के साथ जीते हैं तो बहुत आसान हो सकता है। प्रभु ने कहा इस तरीके से, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज हम कई बार दुनिया के सारे बोझ को अपने ऊपर लेके चलने में तो राजी हो जाते हैं, लेकिन हम प्रभु का बोझ अपने ऊपर लेके हम चलना पसंद नहीं करते हैं। प्रभु के क्रूस को उठा के हम चलना पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है कौन करेगा ऐसे, लेकिन प्रभु ने कहा बहुत आसान है। जो लोग प्रभु को अपने जीवन में अपने साथ लेके चलते हैं, उनके लिए रास्ता मसीह जीवन का आसान है। अगर कठिनाई आएगी भी तो भी प्रभु आपकी सहायता करेंगे, अगर मुश्किल आएगी भी तो भी प्रभु आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। बहुत हल्का है। कई लोग बहुत कठिन समझते हैं, बहुत मुश्किल समझते हैं कि यीशु के पीछे चलना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। अनेकों विचार उनके मन में आते हैं, और जब ऐसे विचार उनके मन में आते हैं तो शैतान भी जो है उनको बहकाता है और उनके मन में गलत गलत बातें डाल देता है। अपनी ज़िंदगी पूरे समर्पण के साथ प्रभु के साथ जिएं और प्रभु को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। प्रभु ने कहा मेरा बोझ जो है वो बहुत हल्का है, मेरा जुआ सहज है, बहुत आसान है, उसको ले सकते हो। हमने दुनिया के बहुत सारे बोझ अपने ऊपर ले रखे हैं, दुनिया की कई चीज़ें अपने दिमाग में, अपने मन में हमने ले रखी हैं, उनसे हम दबे जा रहे हैं। लेकिन आज हम प्रभु को अपना जीवन जब समर्पित करते हैं, जब हम प्रभु को अपनी ज़िंदगी में लेके चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन का रास्ता आसान करते हैं। प्रभु के साथ चलना जीवन में बहुत आसान है। अगर आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बना के रखते हैं तो हर कठिनाई में प्रभु आपके साथ हैं, हर मुश्किल में, हर कठिन कदम में प्रभु आपके साथ में है। प्रभु महान है। सच में हमारा परमेश्वर हमें संभालते हैं जब हम उनके साथ साथ चलते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ साथ चल सकें, उनको अपनी ज़िंदगी हम शामिल करें। और जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु उनके लिए आसान करते हैं सारे रास्ते। कठिनाई होगी, मुश्किल होगी, लेकिन परमेश्वर वो है जो हमारे लिए रास्ता तैयार करने वाला है, हमारे लिए मार्ग बनाने वाला है, हर कठिनाई को दूर करने वाला हमारा प्रभु है। जिस समय में इस्राएली लोग जो हैं मिस्र की गुलामी में से निकले, उनके सामने एक बड़ा लाल समुद्र था। लोग घबरा गए थे, लेकिन मूसा ने कहा डरो नहीं, केवल देखो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। और परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वही जिंदा परमेश्वर आज आपके लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपको शायद रास्ता कठिन लग रहा है, आपको शायद मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर आज आपके साथ है। जिसने उस समय इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, आज वही परमेश्वर आपके लिए भी रास्ते बना सकता है, आपके जीवन के लिए रास्ते आसान करेगा। परमेश्वर महान है। उसके पास आ जाएं, उसके सामने अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, उसके साथ चलना सीखें, उसके जुए को, उसके बोझ को अपने ऊपर ले लीजिए। वो सहज और हल्का है। देखिए आपके लिए परमेश्वर कैसे रास्ते बनाएगा। आज आप निकलना चाहते हैं किसी बोझ से, आज आप किसी बोझ से छूटना चाहते हैं, प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ। अगर आज आप प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं हाँ मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु करे
कि आज हम जितने लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु के पास आएँ। आप अपने मन में ये प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं अपना हाथ तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मैं बड़े बोझ से दबा हूँ, आपका जीवन पे चाहे कोई भी बोझ क्यों ना हो, आज आप कहें हाँ प्रभु मैं इस बोझ तले दबा हूँ, तू मुझे आज़ाद कर। प्रभु कह रहे हैं हाँ मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा, तुम ना घबराओ ना डरो, तुम मेरे पास आ गए हो, अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुम्हारे बोझ को हटा दूंगा। प्रभु ने अगर इस वचन को कहा है तो बिल्कुल सत्य कहा है और सच है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हर एक के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपकी सहायता करें, आप प्रार्थना करें और यही कहें प्रभु मेरे मन का बोझ प्रभु तू हटा दे। मैं सच में प्रभु बोझ से दबा हूँ, थक गया हूँ प्रभु, अपने प्रयास कर करके मैं थक गया। मैंने अपनी बहुत कोशिशें करी प्रभु, बहुत मैंने हाथ पाँव मारा प्रभु, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज प्रभु कहना चाह रहे हैं आज तेरा प्रयास भी जब तू करेगा, अब मैं तेरे साथ में हूँ, अब तू सब कुछ कर पाएगा। क्योंकि ज़रूरत यह है कि शायद हम अपना प्रयास पहले खुद अकेले कर रहे थे, अपनी ताकत से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज प्रभु कहना चाह रहे हैं आज तेरा प्रयास और मेरे सामर्थ्य जब दोनों मिल जाएंगे तो तुम्हारे लिए बड़ा काम हो सकेगा। 38 वर्ष का रोगी जो इतने वर्षों से बीमार था, जब उसने हल्की सी कोशिश करी अपने, केवल प्रभु की सामर्थ्य उसके अंदर आई और वो अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। यह है प्रभु की सामर्थ्य। आपको अपनी कोशिश करनी है, लेकिन प्रभु के साथ रहते हुए। आप अपने तरीके से नहीं निकल सकते, प्रभु आपको निकालेंगे हर मुश्किल और परेशानी से। आप कोशिश करें अपनी थोड़ी और प्रभु की सामर्थ्य को अपने अंदर आने दें। यही कि प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु तो मेरा हाथ थाम ले। आज प्रभु आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और हम सब प्रभु की महिमा करने पाएँ। आमीन।